जय जिनेंद्र। दो भाई थे, अरहम और सम्यक। सम्यक एक दिन टीवी देख रहा था। इतने में अरहम बहुत जल्दी से अपने रूम में कुछ लेने जा रहा था। गलती से उसने अपना पैर सम्यक के पैर पर रख दिया। सम्यक तो उसी समय चिल्ला पड़ा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मुझे हर्ट कर दिया। और सम्यक ने भी अरहम को धक्का दे दिया और इसी बात पर दोनों लड़ने लगे। कोई भी चुप होने को तैयार नहीं था। उनके लड़ने की आवाज़ सुनकर मम्मी दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कहा, बेटा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और झगड़ा नहीं करते हैं, उन्हें सहन करते हैं, तभी तो हम स्ट्रांग होते हैं। फिर बड़ी परेशानी आने पर भी हम घबराते नहीं हैं। फिर मम्मी ने उन्हें मुनिराज की कहानी सुनाई। ये कहानी है श्री कृष्ण के छोटे भाई गज कुमार की। श्री कृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे। गज कुमार बहुत ही सुंदर थे। जो भी उन्हें देखता वह देखता ही रह जाता। जब वो बड़े हुए तो उनकी एंगेजमेंट बहुत सी राजकन्याओं से हो गई। श्री कृष्ण ने गज कुमार के लिए सोमा सेठ जी की एक बहुत सुंदर बेटी को भी चुना और उनके विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। नेमिनाथ भगवान भी श्री कृष्ण के गृहस्थ आश्रम के भाई थे। वो 22वें तीर्थंकर थे और उस समय उनका समोशरण द्वारका नगरी में आया। उस नगरी में सभी लोग बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि अब हमारी आत्मा का भी कल्याण हो, और नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने समोशरण में पहुंचे। इसे देखकर गज कुमार भी अपने रथ में बैठकर बड़ी ही खुशी से नेमिनाथ भगवान की वंदना करने गए। समोशरण में नेमिनाथ भगवान 12 सभाओं से घिरे थे। गज कुमार ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया और श्री कृष्ण के साथ मनुष्यों की सभा में बैठ गए। भगवान नेमिनाथ ने उस सभा में जन्म और मरण के चक्कर से कैसे निकला जाए इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही इस साइकिल से निकला जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बलभद्र और प्रतिनारायण के चरित्र को बताने के लिए निवेदन किया। नेमिनाथ भगवान ने सबके कल्याण के लिए उपदेश दिया। यह सुनकर गज कुमार के मन में बहुत अच्छे भाव आने लगे। उन्हें बर्थ और डेथ के साइकिल से डरने लगने लगा। उनके मन में यह विचार आया कि शायद नेमिनाथ भगवान मुझे मोक्ष ले जाने के लिए ही तो पधारे हैं। उन्होंने सोचा, अरे रे, मैं अभी तक संसार के सेंसरी प्लेजर्स में डूबा रहा और मोक्ष का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब मैं आज से ही दीक्षा ले लूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर भगवान से दीक्षा ले ली। सभी जगह यह बात फैल गई कि गज कुमार मुनि बन गए हैं। जिन प्रिंसेस यानी राजकन्याओं की गज कुमार के साथ सगाई हुई थी ना, एंगेजमेंट, उन्होंने भी अपने माता पिता से कह दिया कि वो भी अब अपना आत्मा का कल्याण करेंगी और आगे बढ़ेंगी मोक्ष मार्ग में। और उन सभी ने आरिका दीक्षा ले ली। उन्हीं राजकन्याओं में से एक पिता का नाम था सोमा सेठ। अपनी बेटी के आरिका दीक्षा लेने से वे बहुत दुखी हुए और गुस्सा हो गए। एक दिन गज कुमार मुनि रात में ध्यान मग्न थे। उसी समय सोमा सेठ वहां आए और मन में सोचने लगे, इस गज कुमार की वजह से मेरी बेटी आरिका बन गई है। अब न जाने कितने दुखों को सहन करेगी। अगर इसे साधु ही होना था तो इसने मेरी बेटी के साथ एंगेजमेंट, सगाई की ही क्यों? अब तो मैं इसे मजा चखाऊंगा। तो उन्होंने गुस्से से मुनिराज के सर पर मिट्टी बांधकर उसमें अग्नि जला दी। थोड़ी ही देर में मुनिराज का सर, माथा जलने लगा और साथ ही उनका शरीर भी जलने लगा, बर्न होने लगा। अहो, लेकिन गज कुमार मुनिराज के शरीर में तो जरा भी हलचल नहीं हुई। वो तो अभी भी पर्वत की तरह एकदम स्थिर थे। वो अपने ध्यान से डिगे नहीं। वो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन थे। वो तो इस चिंतन में लगे रहे कि मेरी आत्मा तो चैतन्यमय है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं। जो जल रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा तो दोनों भिन्न हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं।
इस तरह गज कुमार मुनिराज ने उसी दिन बहुत ही प्योर ध्यान, जिसे कि शुक्ल ध्यान कहते हैं, उससे अपने कर्मों का नाश किया और उन्होंने केवल ज्ञान और फिर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो देखा बच्चों, कैसे गज कुमार मुनि ने समता भाव रखकर अपना कल्याण किया। तो हम भी रखेंगे ना ऐसी ही समता भाव और करेंगे ना अपना ही कल्याण। जय जिनेंद्र।